हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा वर्धा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CSS को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 71 है, जिसमें आज हम बात करेंगे वेरिएबल प्रॉपर्टी के बारे में, वेरिएबल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले अपने क्रोम में आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 डिव लिया है, 1 2 3, और तीनों की डिव की हाइट विड्थ में डिफरेंस है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट। मैंने इनकी हाइट एक की 100 पिक्सल दिया है, विड्थ दिया 100 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल तीनों को दिया है, फ्लोट लेफ्ट तीनों को दिया है, बैकग्राउंड कलर रेड तीनों को दिया है, ठीक है। बस हाइट और विड्थ में इनका आंसर है। तो बेसिकली अब जैसे मैं यहाँ पे अब कोड लिख रहा हूँ। अब मुझे कोड में सपोज मेरे सीनियर ने बोला कि आपको इनका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं क्या करूँगा, हर एक क्लास में जाऊँगा, रेड से यहाँ पर क्या करूँगा, ब्लू करना है, तो मैंने ब्लू किया यहाँ पर, ठीक है। फिर वापस जाऊँगा, फिर इसको मैं ब्लू करूँगा, फिर वापस जाऊँगा, फिर इसको मैं ब्लू करूँगा, ठीक है, और फिर रिफ्रेश करूँगा। सपोज करो अभी तो हमारे पास 3 ही डिव है, तो आप बोलोगे तो आसानी से काम हो जाएगा। बट अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा कोड लिखा हुआ है और जिसमें हमने 4 से 6 से 8 जगह हमने एक ही कलर को यूज़ किया हुआ है डिव में, तो ऐसे में अगर आप हर जगह हर एक डिव पर, हर एक क्लास पर जाओगे, डिव पर जाओगे और एक बैकग्राउंड कलर को चेंज करोगे, तो ये तो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ठीक है। तो हमारे पास परस्यूडो क्लास के थ्रू हम एक ऐसा तरीका होता है जो हम एक बार हम कलर डिफाइन करेंगे। एक जगह मुझे कलर डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक जगह जहाँ पर मैं उस वेरिएबल का यूज़ करूँगा कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो करते कैसे हैं, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर एक परस्यूडो क्लास बनानी पड़ेगी। लगाऊंगा कोलन, लिखूंगा रूट, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इस तरीके से। तो बेसिकली मैंने जहाँ पर कोलन लगाया और लिखा रूट, इसका जो स्कोप होगा वो ग्लोबल स्कोप होगा। मतलब कि यहाँ पर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल को मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा कोलन रूट, उसके बाद मैं डिफाइन करूँगा अपना एक वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन करेंगे आप, और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आप करोगे डबल हाइफन इस तरीके से, और आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि माई बीजी कलर, COLOR कलर, इस तरीके से, ठीक है। और फिर आप दोगे कोलन, और आप यहाँ पे मैं कोई भी कलर डिफाइन कर देता हूँ। अभी मैंने कर दिया पिंक, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया। देखो, ये वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पर डबल हाइफन लगाना पड़ेगा, ठीक है, और कोलन लगा के आप इस वेरिएबल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मतलब वेरिएबल वैल्यू देना चाहते हैं कि, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। अब इस वेरिएबल को जिस भी प्रॉपर्टी में आप डिफाइन करोगे, ये कलर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो वेरिएबल को पहला रूल, वेरिएबल को डिफाइन करना है तो डबल हाइफन लगाओगे, नाम लिखोगे और कोलन लगाओगे, और देन यहाँ पर पिंक जो भी आपको वैल्यू देनी है वैल्यू आप दे दोगे, ठीक है। आप जब नाम डिफाइन करोगे तो इनके बीच में आप हाइफन भी दे सकते हो, बट आप स्पेस नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और अभी जो मैंने वेरिएबल बना, इसका स्कोप है ग्लोबल, मतलब कि इस वेरिएबल को पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस परस्यूडो क्लास, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, मेरा परस्यूडो क्लास की हेल्प से मेरा जो वेरिएबल बना है ग्लोबल वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो मैं बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, तो इसकी वैल्यू में मैं यहाँ पर पास कर दूंगा अपना वेरिएबल, और वेरिएबल पास करने के लिए मैं लिखूँगा वेर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में अपने वेरिएबल का नाम डाल दूंगा, जैसे कि माई बीजी कलर, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इस वाले पे करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वेर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज डबल हाइपन माई बीजी कलर, वेरिएबल पास कर दिया मैंने। ऐसे ही मैं इसमें करूँगा, ठीक है, वेरिएबल वेर, और यहाँ पर मैं माई बीजी, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, आप देखो, मतलब जो वैल्यू इस वेरिएबल में है, मैंने जो वैल्यू यहाँ पर इस वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन की, इनडायरेक्टली इस वेरिएबल के थ्रू इस बैकग्राउंड कलर वैल्यू प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पिंक किया हुआ है, अब मैं सेव क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश, तो ये देखिए सब का कलर पिंक हो गया। अब मुझे अगर बोला जाए कि इन सभी का कलर चेंज कर दो ग्रीन, तो मैं फटाफट, मुझे सिर्फ एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, और मुझे हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा जा जाकर, इससे मेरा टाइम बचेगा। ये देखिए कितनी जल्दी काम हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं जो भी कलर चाहूँ यहाँ पर कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे रेड कर दिया तो देखिए रेड हो गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर करना है येलो, तो मैं येलो कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इनकी यहाँ पर हाइट और विड्थ भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ सबकी विड्थ कर दूँ 100 पिक्सल, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे कि माई डिव हाइट, HEIGHT, इस तरह से। मैं वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोलन लगाया, मैंने कर दिया 100 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे इस वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा हर एक डिव की हाइट में जाके, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा हाइट को, और यहाँ पे कर दूंगा वेर, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा इस वेरिएबल को, कॉपी करके पूरा इस तरीके से कॉपी किया मैंने वेरिएबल, और मैंने इसको यहाँ पर पास कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इस लाइन को फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ,
और हर किसी यहाँ पर डिव में मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने सेव किया, अब मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, तो आप देखा कि हर एक मेरे डिव की हाइट यहाँ पर कम हो गई। अब मैं चाहता हूँ डिव की हाइट बढ़ाना, तो देखो मैं एक जगह चेंज करूँगा 120 तो 120 पिक्सल हो गई, मैं चाहता हूँ 150 तो एक सेव किया 150 पिक्सल हो गई। तो इससे ये जो परस्यूडो क्लास की हेल्प से और वेरिएबल का आप बनाते हो, इससे क्या होता है आपका जो कोड है उसमें आप चेंजेस जो करते हैं वो बहुत जल्दी कर लेते हैं और टाइम आपका बचता है, इस तरह का अगर आप तरीका अपनाते हैं कोडिंग में। अब ये तो बात हुई यहाँ पर मैं हर जगह यूज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करूँ जो मैं सिर्फ इसी क्लास के अंदर करूँ, या जिसकी क्लास .1 है सिर्फ उसी में मैं उसको यूज़ करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, अभी मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो लोकल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसको यहाँ से कट करना है, ठीक है, और मुझे इस वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा, यहाँ पर इस क्लास के अंदर इस तरीके से डाल दिया मैंने, और बस मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि 1 div हाइट यहाँ पे कर देता हूँ 1 div हाइट इस तरीके से, और यहाँ पर मैं रहने देता हूँ माई div हाइट इस तरीके से, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी 100 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। तो अब हुआ क्या, देखो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट है इसकी div है, इसकी यहाँ पर div क्या हो गई, पहले मैं यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा 1 div a इस तरीके से, सेव करता हूँ। देखो तो अभी अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बना रहा था, ग्लोबल वेरिएबल बनाने से क्या होता है कि ये वेरिएबल आप पूरी हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करूँ जो सिर्फ मैं जिसकी क्लास .1 है, ठीक है, उसी में यूज़ कर सकूं सिर्फ मैं, तो आप उस क्लास के अंदर भी विदाउट ये करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करें और कोलन लगाए रूट लिखिए, आप सीधा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे डबल हाइपन देके, और वेरिएबल का नाम डाल के कोलन डाल के जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हैं, और इस वेरिएबल को जहाँ पर भी आप एज अ वैल्यू असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ विद वेर वेरिएबल वेर के थ्रू, तो वेर मेथड के थ्रू, तो उसमें आप पास कर दोगे तो वो इनडायरेक्टली डेटा आपका यहाँ पर चला जाएगा, जैसे देखें यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जिसकी ID 1 है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसकी भी क्लास यहाँ पर 1 ही कर देता हूँ आपको समझाने के लिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी भी क्लास 1 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चेंज और करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट, और यहाँ पर भी मुझे सेम टू सेम इस वेरिएबल को यूज़ करना है, तो इसी क्लास में यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ONE 1 div हाइट, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर 1 की हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं एक काम और करता हूँ, मेरे यहाँ पर दोनों यहाँ पर div सेम हो गया, लेकिन div को यहाँ पर अलग लगाना है। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने फ्लोट लेफ्ट दिया, मार्जिन यहाँ पर दे देते हैं, मैं 10% दे देता हूँ, ठीक है। और एक काम और करते हैं, दोनों को क्लास मैंने दिया, यहाँ पर मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर भी तो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा 1, ठीक है। अब करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए अब मैं 10% ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 2 ही रहने देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा 2 div, अब मैं ये जो जिसकी अब मैं देखो यहाँ पर, अब पर मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया है, अब मैं इस डॉट क्लास जहाँ भी है वहाँ पर इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 200 पिक्सल, एक जगह मैंने चेंज किया, तो जहाँ पर ये .1 क्लास अलग ही होगी, उन दोनों में चेंज हो जाएगा। ये देखो इसकी भी और इसकी भी हाइट देखो दोनों की बढ़ी है, लेकिन तीसरे वाले div की मेरी नहीं बढ़ी। तो बेसिकली आपने देखा, तो मैं ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ वेरिएबल और उसको यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, और मैं पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ वेरिएबल, इस तरीके से उसका यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप लोकल यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होगा जिसकी क्लास 1 होगी सिर्फ आप वहीं पर उसको यूज़ कर सकते हो, और बाकी इस प्रॉपर्टी को आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, इन दोनों इस .1 क्लास के अलावा। अगर आप चाहते हो ग्लोबली इस प्रॉपर्टी को कहीं भी यूज़ करूँ, मैं ऐसा वेरिएबल क्रिएट करूँ, तो आप कोलन रूट के अंदर आप परस्यूडो क्लास के अंदर आप डिफाइन करोगे, तो उस वेरिएबल को आप कहीं पर भी आप ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 3 क्लास है, और इस 3 क्लास से मैं ग्लोबली वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैंने हाइट दी यहाँ पर सपोज 150 पिक्सल। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसकी हाइट 150 पिक्सल होगी, ठीक है ना। ये दोनों div है, इस पर मैंने क्लास 1 लगाई है, ठीक है। तो ये इन वेरिएबल के डिफाइन चलेंगे। अरे मैंने यहाँ पर रख दिया 250, अब देखो दोनों को 250 बढ़ेगी, क्योंकि मैंने डिक्लेयर तो वेरिएबल एक ही पहली वाली क्लास में क्या यहाँ पर, लेकिन मैं इसको यूज़ हर जगह कर सकता हूँ जहाँ पर मैं .1 लगा के इसको इस वेरिएबल को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपने सीखा यूज़ ऑफ वेरिएबल और हाउ टू डिक्लेयर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल इन CSS। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल अगर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।